बटेंगे तो कटेंगे। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। सरहदों में तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या, खौफ बिखरा है दोनों समतों में, तीसरी समत का दबाव है क्या। दोस्तों, जब ये शेर लिखा गया था तो इस लिहाज से लिखा गया था कि जब भी चुनाव होने वाले होते हैं देश में तो सरहदों पर तनाव बढ़ जाया करता था। लेकिन आज के हालात के हिसाब से, आज की राजनीति के हिसाब से अगर हम देखें तो तनाव सिर्फ सरहदों पर नहीं बढ़ता है, बल्कि देश के हर एक राज्य, हर एक गली, हर एक मोहल्ले में बढ़ने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज राजनेताओं की जो राजनीति की भूख है वो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। उनको इस बात से मतलब नहीं होता कि देश के हालात बिगड़ रहे हैं, बल्कि मतलब होता है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने से। दो गुटों को लड़ाकर अगर फायदा मिलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे राजनेताओं को, उन्हें सिर्फ फायदा चाहिए। ऐसा इसलिए कह रहे हैं दोस्तों कि क्योंकि कुछ ही समय में महाराष्ट्र के चुनाव भी होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में एक नाम है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, और वो नाम है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की इस वक्त महाराष्ट्र में, या कहें कि पूरे देश में काफी चर्चा हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र में खास तौर पर इसलिए क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग का महाराष्ट्र चुनाव से कोई लेना देना है, क्या कोई कनेक्शन है लॉरेंस बिश्नोई का महाराष्ट्र चुनाव से? इस पर आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र के जो चुनाव हैं वो 20 नवंबर को होंगे, 23 को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन इस बार महाराष्ट्र के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अहम है। भारतीय जनता पार्टी 142 सीट्स पर चुनाव लड़ रही है, 66 सीट्स पर है, वहीं अजीत पवार 52 सीट्स पर चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त, जब से लोकसभा चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सीट बेहद कम हो गई। बहुत बुरा हाल हुआ था इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का। ऐसे में इस बार के जितने भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जितने भी उपचुनाव हो रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अहम है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस बार जितने विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें अपनी पैठ जमाने में मजबूती नहीं दिखा पाती है, कामयाब नहीं हो पाती है, तो आने वाले लोकसभा चुनाव, यानी कि अब अगले जो लोकसभा चुनाव आएंगे उसमें भाजपा का सफाया हो सकता है। राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बन रही है। हरियाणा चुनाव भाजपा हारते हारते बची है। बिहार के हालात पहले से ही गंभीर थे। एक नीतीश कुमार और दूसरे नायडू, इन दो बैसाखियों के सहारे भारतीय जनता पार्टी टिकी हुई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाला हर चुनाव बेहद अहम है। अपनी जो एक लहर थी, मोदी लहर, एक भारतीय जनता पार्टी की जो इमेज थी, एक जो लहर थी, वो बचाने की पूरी कोशिश करने में अब भाजपा लगी हुई है। अब बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग की। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है वो एक्टिव तो बीते काफी समय से है, पर अचानक से ठीक महाराष्ट्र चुनाव से पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग की इतनी चर्चा कैसे होने लगी? और हुई तो हुई। लॉरेंस बिश्नोई जो कि एक गैंगस्टर है, आखिर उसकी तारीफ क्यों की जा रही? सोशल मीडिया पर ऐसे अकाउंट्स भरे पड़े हैं जो लॉरेंस बिश्नोई की खूब तारीफ कर रहे हैं, भर भर के तारीफ कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई को हिंदुओं का गौरव बताया जा रहा है, हिंदुओं का नया आइकन बना दिया गया है लॉरेंस बिश्नोई को। आखिर दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले जो बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ले ली। उसके बाद जो सीटर्स पकड़े गए उन्होंने ये बात बताई कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो हिट लिस्ट है, जो हिट लिस्ट तैयार की गई है, उसमें मुनव्वर फारूकी, सलमान खान, ये तमाम नाम जो है वो इस लिस्ट में शामिल। कई और नाम भी शामिल है, लेकिन जिनका खुलासा हुआ वो ये नाम थे। ये भी कहा गया कि ज़ीशान सिद्दीकी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल था। क्यों? क्योंकि ज़ीशान सिद्दीकी को भी मारने की वो शूटर्स प्लानिंग करके आए हुए थे। उस दिन बाबा सिद्दीकी और ज़ीशान सिद्दीकी दोनों की हत्या करनी थी, लेकिन ज़ीशान सिद्दीकी को किसी का कॉल आ गया था, वो अपने ऑफिस के अंदर चले गए थे, इसी वजह से वो बच गए। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई। अब ये जितने भी नाम है दोस्तों, चाहे मुनव्वर फारूकी, चाहे ज़ीशान सिद्दीकी, चाहे बाबा सिद्दीकी हो, चाहे सलमान खान हो, ये सब के सब मुसलमानों को लॉरेंस बिश्नोई मार रहे हैं, मुसलमानों को लॉरेंस बिश्नोई टारगेट बना रहे हैं। ये बात भले ही थोड़ी सी कहा जाए कि अटपटी लगती है, लेकिन सोशल मीडिया पर आजकल कुछ चिंटू हैं, भक्त मंडली है, जो कि इसको खूब
ग्लैमराइज करती है, उनको ये बात बेहद पसंद आती है। कोई मुसलमानों के विरोधी हो जाए, कोई मुसलमानों को हेट करने लगे, तो वो कुछ चिंटू मिंटू भक्त मंडली को बेहद पसंद आने लगती है। वो भले ही मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस पूरी जो षड्यंत्र है उसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ ही है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त जेल में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बंद है। लगातार कई जगह से उसे शिफ्ट भी किया जा चुका है, लेकिन उसकी गैंग, ये कहा जा रहा है कि उसका गैंग जो है वो बहुत बड़ा है और उन गैंग के जरिए ये पूरा जो कांड है वो करवाया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई ने डायरेक्ट इसको लेकर अब तक कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन उनके गैंग्स के जरिए ये जिम्मेदारी ली जा रही है। अब जाहिर सी बात है उनको इसके बारे में पता है या नहीं पता है, या उनका क्या कनेक्शन है, ये वो ही जाने। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को अब पूरी तरीके से एक हिंदू इमेज बनाकर पोर्ट्रे जरूर किया जा रहा है। पूरी तरीके से लॉरेंस बिश्नोई को मुस्लिम विरोधी बता दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई चुन चुन कर मुसलमानों को मार रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग लॉरेंस बिश्नोई की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, और इसमें से कई ऐसे अकाउंट्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक अकाउंट्स हैं। कई ऐसे अकाउंट्स भी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हैं। ये कैसे अकाउंट्स हैं, ये कौन से अकाउंट्स हैं, उस पर भी आपको गौर करना चाहिए। चलिए वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं दोस्तों कि लॉरेंस बिश्नोई लगातार जेल में बैठकर अगर इस तरीके की हरकतें कर रहा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है। कि सरकार और प्रशासन की होते हुए इतनी लापरवाही कैसे हो गई कि एक अपराधी जेल में बैठकर इतने बड़े बड़े हत्याकांड को अंजाम दे रहा है। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की आती है कि सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर कैसे इतना बड़ा गैंग पूरे देश में चला रहा है, लेकिन सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। दुनिया भर में डंका बजाने की बात होती है, लेकिन देश में एक गैंगस्टर को आप नहीं रोक पा रहे, इतने बड़े हत्याकांड को आप नहीं रोक पा रहे। लगातार धमकियां मिल रही हैं। सेलिब्रिटी सलमान खान जैसे सेलिब्रिटी को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। अगर बाबा सिद्दीकी को देखा जाए तो वो भी वाइब्रेंट सिक्योरिटी में रह रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी हत्या हो गई। आखिर कैसे सलमान खान को इतनी सिक्योरिटी देने के बावजूद डर लग रहा है? कैसे क्यों सलीम खान, सलमान खान के पिता, वो ये कहने पर मजबूर हो गए एक टीवी चैनल को कि आपको जितने सवाल पूछने हैं आज ही पूछ लीजिए, पता नहीं कल हम हो या ना हो। दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल करके सामने आती है कि क्या इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई फायदा हो रहा है? चलिए अब जरा इन ट्विटर हैंडल्स की ट्वीट्स पर गौर करिएगा। हिंदुओं का गौरव दाऊद और छोटा राजन से तुलना की जाती है इनकी, लॉरेंस बिश्नोई की। बिश्नोई का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो क्रांतिकारी भगत सिंह की तस्वीर के सामने एक कविता गुनगुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्स पर यह वीडियो पोस्ट करके दिनेश वाना ने गैंगस्टर को भारत का नया भगत सिंह कहा है। सोचिए, लॉरेंस बिश्नोई को भारत का नया भगत सिंह कह दिया गया। एक और पोस्ट में वाना ने दावा किया है कि बिश्नोई हिंदू भगवान हनुमान का भक्त है। यानी करेक्शन देखिए, लॉरेंस बिश्नोई को पूरी तरीके से हिंदुओं का एक समर्थन, एक भगवान तक बना दिया गया। दूसरी चीज पर गौर करिए, वाना ने एक अकाउंट पर गैंगस्टर और बिश्नोई समुदाय के वीडियो और तस्वीर भरी पड़ी है। उनके बायो में लिखा है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, और जबकि उनके बमुश्किल 1207 फॉलोअर्स हैं। लेकिन जो पोस्ट वो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के कर रहे हैं उस पर लाखों में व्यूज आ रहे हैं। इसके अलावा चंद्रवत ने एक पोस्ट में लिखा है कि गुलशन कुमार की हत्या एक बार दाऊद ने की थी और अब बाबा सिद्दीकी की बारी है। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि जिनके अपने रोल मॉडल दाऊद इब्राहिम, टीपू सुल्तान, औरंगजेब, बाबा, मोहम्मद गौरी, गजनी और अन्य आतंकवादी हैं, उन्हें हिंदुओं को लॉरेंस बिश्नोई को अपना आदर्श मानने पर उपदेश नहीं देना चाहिए। यानी कि वो कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को अगर वो ये जो तमाम लोग हैं वो लोग लॉरेंस बिश्नोई को अगर अपना आदर्श मान रहे हैं तो उनको ज्ञान नहीं देना चाहिए, उनको समझाना नहीं चाहिए। यानी कि ये लॉरेंस बिश्नोई को अपना आदर्श मान रहे हैं। उनकी अन्य पोस्ट हिंदू इतिहास का महिमा मंडन करती है और हिंदू पहचान के महत्व पर जोर देती है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने बिश्नोई को मिल रहे समर्थन के बीच छोटा राजन से उनकी तुलना तक कर दी है, जिसे कभी देशभक्त गैंगस्टर तो कभी हिंदू नायक के रूप में पेश किया जा रहा है। समझिए आप कि
लॉरेंस बिश्नोई को देशभक्त कहा जा रहा है, हिंदू नायक कहा जा रहा है, हिंदुओं का गौरव कहा जा रहा है। इसके अलावा सिद्दीकी की मौत के एक दिन बाद एसके जैन नामक एक व्यक्ति ने पोस्ट किया कि सरकारी गैंगस्टर, इस शब्द पर गौर करिए, सरकारी गैंगस्टर छोटा राजन अब बुढ़ा हो रहा है, उसकी जगह एक युवा और ज्यादा क्रूर व्यक्ति की जरूरत है। इस बीच अमन गर्ग नामक एक एक्स यूजर ने कहा है कि बिश्नोई नए दौर का छोटा राजन है, जहां हर सेलिब्रिटी की हत्या का आरोप उस पर लगाया जा रहा है, असली खिलाड़ी पीछे छिपा है। अब यहाँ पर आप समझिएगा कि लॉरेंस बिश्नोई को यहाँ पर सिर्फ एक मोहरा बता दिया गया कि लॉरेंस बिश्नोई एक सरकारी गैंगस्टर है और इन सब के पीछे जो असली खिलाड़ी है वो पीछे है। यानी कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई को सरकार से कनेक्ट किया जा रहा है। सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। महाराष्ट्र में सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी। यानी देश में, महाराष्ट्र में, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन बावजूद इसके कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई, कुछ भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा। खुलेआम लॉरेंस बिश्नोई गैंग इतनी बड़ी बड़ी हत्याओं को अंजाम दे रहा है, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं है। अब ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सरकार से कोई कनेक्शन है, क्योंकि जिस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्शन को जाहिर कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि आपने गौर किया होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदू मुस्लिम एजेंडा हमेशा से सबसे फायदेमंद रहा है। भारतीय जनता पार्टी का हिंदू वोट बैंक है। कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बयान दिया था, हिंदुओं से सीधे तौर पर, प्रधानमंत्री वो देश के हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा? हिंदुओं बटोगे तो कटोगे। सुनिए, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। उनकी इसी बात को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रिपीट किया। उन्होंने भी कहा था, बटोगे तो कटोगे। सुनिए, बटेंगे तो कटेंगे। अब दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री मोदी चाहते, एकता की बात करना गलत नहीं है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते, वो ये कह सकते थे कि देशवासी एक साथ रहो, मिलकर रहो, ठीक वैसे ही जैसे इंदिरा गांधी कहा करती थी। वो ये कह सकते थे कि पूरे देश को मिलकर रहना चाहिए, देश को एकजुट रहना चाहिए, देश की एकजुटता में ताकत है, लेकिन उन्होंने देश की बात नहीं, उन्होंने हिंदुओं की बात। अब ठीक उसी तरीके से महाराष्ट्र चुनाव से पहले भी हिंदुओं को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, यानी हिंदू वोट बैंक बोहरा बनाने की कोशिश की जा रही है। इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी अभी उपचुनाव होने वाले हैं, बाई इलेक्शन से, और बाई इलेक्शन से ठीक पहले बहराइच में भी हालात बिगड़ चुके हैं। बहराइच में भी तनाव देखने को मिला, और तनाव की वजह क्या थी? वही हिंदू मुस्लिम एजेंडा। नूह में, हरियाणा तो आपको याद होगा, हरियाणा के नूह में भी हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाए गए थे चुनाव से ठीक 1 साल पहले। अब कुल मिलाकर फायदा किसको होता है? भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में सवाल एक बार फिर वहीं आकर अटकता है कि क्या ये सब कुछ महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के हो रहा है? क्या इस सब के पीछे महाराष्ट्र चुनाव ही एक सबसे बड़ी वजह है? आपके सामने मैंने कई पॉइंट्स रखे हैं, कई तार जोड़ने की कोशिश की है। आप उन सब को जोड़कर क्या समझते हैं? क्या आपकी राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम फरहीन अंसारी। आप रहे स्वस्थ मस्त, बस यही हमारी दुआ है। नमस्कार।